तो पहली वीडियो में आपने सुना प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान दोनों पोजीशन में पेरेंटिंग क्या होती है, कौन कौन सी प्लानिंग होती है। अब आगे चलते हैं प्रेगनेंसी के बाद में, यानी कि बच्चे के बर्थ के बाद में क्या होता है उसके बारे में। इसमें क्या क्या है, एक तो स्टार्ट होता है इन्फेंट एज, जिसको हम पैदा होने से 1 साल तक काउंट करते हैं। उसके बाद होता है टोडलर, जो 1 से 3 साल तक होता है। उसके बाद होता है प्री स्कूल एज, जो 7-8 साल तक काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद में शुरू हो जाती है टीनेज, प्री टीनेज, और उसके बाद में फिर टीनेजर, जिसको एडोलसेंस एज भी बोलते हैं। तो इस स्टेज वाइज अलग अलग आप किस तरह से पेरेंटिंग करना है, किस तरह से उसका ख्याल रखना है, कैसे उसके अंदर पॉजिटिविटी भरनी है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, आमतौर पर क्या होता है, आप पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बने, और अच्छा पढ़ने वाला भी बने, अच्छा सामाजिक भी बने। लेकिन उसके साथ में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, हम जैसा उसको बनाना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें हम खुद फॉलो नहीं करते हैं। जबकि इस बात का हमें पता ही नहीं होता है कि बच्चा एक एक चीज़ आपकी ऑब्जर्व कर रहा है। यदि वो बोलना भी नहीं आता, उसको 1 साल का भी है, 2 साल का भी है, यदि उसको बोलना नहीं आता, तो हमारे दिमाग में क्या बात होती है, जिस तरह से पेरेंट से हमने फीडबैक ली है कि अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो इसको कुछ नहीं पता। यही बोलते हैं कि अभी बहुत छोटा है और अभी इसको कुछ नहीं पता। लेकिन दोस्तों, वो एक एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा होता है, एक एक चीज़। अब यहीं से अंदाज़ा लगा कर चल सकते हो कि जैसे गर्भ के अंदर जब अभिमन्यु सीख सकता है, वो स्टोरी सुनते सुनते उसकी मम्मी के, जब वो सारी चीज़ें याद कर सकता है, रख सकता है, तो बाहर आने के बाद में, दुनिया में आने के बाद में, तो वो ऑब्जर्व ही तो करना है, और बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर रहा है, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। इवन आप, खासकर जब थोड़े से आप बड़ा बच्चा हो जाता है, और उस टाइम पे आपके साथ में देखा होगा आपने बहुत बार, जब कि आपके साथ में बाहर जाने का जिद करता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, मम्मी हैं या पापा हैं, जो भी हैं ड्यूटी जाते हैं, तो बच्चा कोशिश करता है साथ में लिपट जाता है कि मैं भी चलूँगा। तो किसी तरह से उसको बहला फुसला कर, धमका कर, और आप अपना पीछा छुड़ा कर उससे बाहर जाते हो। तो वो सारी चीज़ें उसको याद हैं, किस तरह से आप उसको बेवकूफ़ बना के जा रहे हो, किस तरह से उसको बहला फुसला के जा रहे हो, एक एक चीज़ का वो ध्यान रखता है इस बात में। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। हम सोचते नहीं, बहुत छोटा है, भी नहीं ध्यान दे रहा है, अभी तो इसको कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसको सब कुछ पता होता है, और बहुत ज़्यादा पता होता है। इवन आपका उठना बैठना, खाने पीने के लिए, सोने के लिए, जिस तरह से भी, जो भी स्टाइल आप यूज़ करते हो, वो एक एक स्टाइल आपको फॉलो करता है। और आपने ध्यान दिया होगा, थोड़ा सा बड़ा जब 3-4 साल का हो जाता है, तो आपकी सारी की सारी स्टाइल वो करके भी दिखाता है। पापा ऐसे सोते हैं, दादा ऐसे चलते हैं, दादा ऐसे बोलते हैं, मम्मी ऐसे करती है। एक एक चीज़ आपकी, एक एक स्टाइल वो ऑब्जर्व करके और कैच कर चुका होता है, और वो करके भी दिखाता है उस चीज़ में। और उस टाइम पे हम बड़े खुश होते हैं, देखो देखो ये हमें कॉपी कर रहा है। तो ये चीज़ है कि हम क्या करते हैं, हम अपने मम्मी के साथ में किस तरह से, किस टोन में बात करते हैं, पापा के साथ में किस टोन में बात करते हैं, अपनी पत्नी या पति के साथ में हम किस टोन में बात करते हैं, वो एक एक चीज़ उस बच्चे को पता होता है, और उन चीज़ों को भी फॉलो करता है। जब वो हमारी उठने बैठने चलने फिरने की जो स्टाइल है उसको फॉलो कर रहा है, तो आप क्या समझ रहे हो कि आपके जो जो किस टाइम आपका गुस्सा आता है, किस बात को लेकर आप गुस्सा करते हो, कौन सी बात पर आप हंसते हो, कौन सी बात पर आप प्यार दिखाते हो, या किस तरह से आप अपने स्पाउस के साथ में झगड़ा करते हो, किन किन बातों पे करते हो। तो क्या वो उन बातों को ऑब्जर्व नहीं कर रहा होगा, उन बातों को नहीं समझ रहा होगा? समझ रहा होता है दोस्तों। हमने 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चों से जब ये चीज़ें पूछी हैं, तो बहुत मतलब खतरनाक रिजल्ट निकल के आए हैं, बहुत खतरनाक रिपोर्ट निकल के आई है। जब हमने 3-4 बच्चों से ये पूछा है कि आप बड़ा होकर क्या करोगे, तो एक बच्चा तो ये बोलता है मैं शादी करके और घूमने जाया करूँगा। एक बोलता है मैं शादी करके कार लूँगा और कार में बिठा के अपनी पत्नी को घुमाया करूँगा। एक बच्चा ये बोलता है मैं शादी करूँगा और शादी करके अपनी पत्नी को पीटा करूँगा। अब इन तीनों स्टेटमेंट में क्या आप जान सकते हो? आपने ध्यान दिया कि कौन सा, क्या वजह है कि जो अपने घर में वो होते हुए देख रहा है,
वही उसका मकसद है। उसको वो दुनियादारी से बाहर का कुछ नहीं पता, इसको अपने घर से बाहर का भी वो कुछ नहीं जानता है। जो वो अपने घर में होते हुए देख रहा है, उसके मम्मी पापा का झगड़ा होते हुए देख रहा है, या उसके मम्मी पापा के साथ में बैठ के गाड़ी में घूमते हुए देख रहा है, या वो कहीं मैकडी में है या कहीं मूवी देखने जाता है, तो उन चीज़ों का उसके लिए वही दुनिया है। उसको ये पता है बड़ा होकर यही काम करना होता है, इसलिए वो अपने मम्मी पापा को सब कुछ फॉलो करके देखता है और वही चीज़ें करना चाहता है, क्योंकि और बाकी तो उसको अभी पता ही कुछ नहीं है कि मुझे करना क्या है। तो ये इन बातों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं अभी तो हम सिगरेट पी रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, तो ये तो बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता है। आगे चल के हम बोलते हैं नहीं बेटा ड्रिंक नहीं करना है, नहीं बेटा स्मोक नहीं करना है, इट्स नॉट गुड। तो क्या उस बच्चे के दिमाग में ये बात नहीं जाती है कि जब अच्छी चीज़ नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो? जब इतनी बुरी चीज़ है तो मेरा पापा उसको क्यों फॉलो कर रहा है? या झगड़ा करना इतनी अच्छी बात नहीं है तो मेरा पापा या मम्मी क्यों झगड़ा कर रहे हैं? तो इन छोटी छोटी बातों को लेकर आपने ध्यान देना, ये इतना बुरा असर होता है। एक एक चीज़ ऑब्जर्व करके बच्चा उन्हीं चीज़ों को आगे जीवन में करना चाहता है। यदि आपने बच्चे को सही बनाना है, अच्छा बनाना है, एक अच्छी दिशा में लेकर जाना है, तो सबसे पहले आप अपने ऊपर कंट्रोल करिए। अपना जो व्यवहार है, अपनी जो दिनचर्या है, अपना जो स्टाइल है, उन सब को कंट्रोल करके और उसके सामने उसी तरीके से किए करना जिस तरह से आप करवाना चाहते हो, जिस तरह से आप बच्चे को बनाना चाहते हो। पहले उसको एक मॉडल के तौर पर आपको खुद बनकर दिखाना होगा। ये एक मेन पॉइंट है। उसके बाद अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। और कमेंट ज़रूर करना, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी आपको अच्छा लगे इसके बारे में बताना ज़रूर। थैंक यू।